ये चारों सिफारिश जो है ये तो मान ली गई, लेकिन मैंने आपको बताया पार्ट ABCD कब खत्म हुए, 1956 में। लेकिन इसकी जो ये रिकमेंडेशन थी 16 प्रांत, क्या 1956 में 16 ही प्रांत बने थे या 14 बने थे? तो आप कहेंगे, जो साथी नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इनकी ये वाली रिकमेंडेशंस में थोड़ा सुधार किया गया था और 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए थे। तो कितने स्टेट बनाए गए थे? अब भैया स्टेट और यूटी में क्या फर्क होता है? यूटी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये केंद्र द्वारा शासन होता है यहाँ पर। और भारत के नक्शे को आप जरा देखिए, यूटी कहाँ कहाँ पर हैं, जरा नज़र दौड़ाएं। तो यूटी ये भी माना जाता है कि कहीं यूटी ऐसा ना हो, जैसे यहाँ पर है तो इसके पड़ोस में आपका इधर आपका मान के चलो मालदीव है, इधर अंडमान निकोबार भारत से दूर है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो स्टेट हो गया, कोई राज्य हो गया, तो वहाँ पर चुनाव होंगे, सीएम मुख्य हो जाएगा। और सीएम ऐसा हो सकता है अन्य राज्य चीन चाइना वगैरह से मिल जाए आपका, तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए केंद्र के अधीन रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में सारे के सारे आपका एम्बेसी हैं, दूतावास हैं, और कल को राज्य उन्हें सुरक्षा ना दे पाए इसलिए केंद्र अपने कंट्रोल में रखता है उसको। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या है आपका यूटी। और जहां पर जो भारत के आपका संघ में शामिल है वहां पर बोला गया कि भाई राज्यों के माध्यम से हो सकता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है भाई साहब? तो इसकी ये रिकमेंडेशंस मानी गई क्या? क्या बोला मैंने? तो आप कहेंगे नहीं। तो यहां पर फिर हुआ क्या है वो लिखने की बात है, उसको लिखेंगे। फजल अली आयोग के, नोट करेंगे, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू द प्रोसेस, आया। ये लिख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ फजल अली आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? केम इनटू द प्रोसेस 1956। और इसके आधार पर क्या बोला गया, मैंने अभी आपको बताया, 14 प्रांत और 6 यूटी बनाए गए। मतलब उनकी रिपोर्ट्स में फिर आपका सुधार किया गया, फॉर्मेशन किया गया कि भाई नहीं, आप 16 कह रहे हैं, 16 को हम आपका नहीं बना सकते हैं, 14 बनाएंगे। आपने बोला 3 यूटी नहीं 6 यूटी होंगे। अब वो कौन कौन से थे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना, है ना। उतनी मेजर चीज़ नहीं है लेकिन आप लिख लेना उस बात को, एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। यहाँ पर इसका एक टेबल बनाया गया है और एक बार पढ़ के देखें मेरे कहने से इसको बड़े ध्यान से। आंध्र प्रदेश 1956 में गठित हो चुका है या नहीं भाषा के आधार पर? जी भैया। असम था पहले से, बिहार पहले से था, बॉम्बे पहले से था, जम्मू कश्मीर पहले से था, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, मैसूर का नाम बाद में कर्नाटक हुआ, मद्रास का नाम बाद में तमिलनाडु हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे बाद में इससे महाराष्ट्र बनेगा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, 14 तो ये स्टेट थे। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी? अंडमान निकोबार, दिल्ली आज भी है, हिमाचल प्रदेश आज राज्य है लेकिन जब बना था तब यूटी था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनिद्वीप, इसको आज हम इकट्ठे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, आज भी एक यूटी है। मणिपुर और त्रिपुरा उस समय पर यूटी थे। मणिपुर और त्रिपुरा क्या होते थे? यूटी होते थे। थम्स अप करें मुझे इतनी बात को, कोई दिक्कत? बताएंगे सर दिल्ली में सीएम क्यों है, अभी तो बताया दोस्त। ऐसा थोड़ी है अकेले दिल्ली में सीएम है, पुडुचेरी में भी तो सीएम है, जम्मू कश्मीर में भी तो सीएम है। इस सब बात को हम बात करेंगे जब हम राज्य विधानसभाओं को पढ़ेंगे या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को पढ़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारी चीजें आप एक ही दिन में नहीं जान सकते हैं पार्थ। सारी चीजें एक ही दिन में जो जानना चाहते हैं पार्थ, वे छात्र बर्बादी की ओर चले जाते हैं। जो संयम के साथ में रहते हैं वह छात्र आपका कहाँ, आबादी की ओर चले जाते हैं। लिखेंगे भाई। तो 14 जब प्रांत थे तो अलग अलग जब डिमांड्स हुई तो उनके बाद में कौन कौन से बने? 1960 में पहली बार
बंबई को अलग करके, बंबई से 1960 में बंबई से दो बने थे आपका, एक तो मराठी भाषा के लिए, और एक बड़ा शानदार प्रश्न मैं आपको अभी बताऊंगा, शायद बहुत सारे छात्र, अभी मैं आपसे पूछूं जरा, पता भी है आपको या नहीं, पूछते हैं, अभी देखते हैं। मुझे ये बताइए कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनका भाषाई आधार पर गठन हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश उनमें से एक है। तो आपने अगर राज्यों के गठन को बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले, तो एक बार आंसर करें मुझे कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो भाषाई आधार पर गठित हुए हैं। कई दोस्तों ने कहा है 14, कई ने 8 कहा है, कई ने 1 कहा है, कई ने 6 कहा है, कई ने 15, कई ने 4 कहा है। चलो, बहुत शाबाश। अब बताओ, राज्य पुनर्गठन के बारे में आप ये जानते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं बहुत अच्छे से पढ़िए और एक बार पढ़िए, देखेंगे जी कौन कौन से। मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र बना, और गुजराती भाषा के लिए, यहां पर भी ये डिमांड्स थी, और गुजराती जो भाषा वाले लोग थे उनके लिए बना दिया गया कहां, गुजरात। मुझे गिनती बताते चलना, अब से पहले कितने थे, 14 थे, अब कितने हो गए, तो 15वां महाराष्ट्र बन गया, और 16वां कौन बन गया, गुजरात बन गया। 1961 में हमने क्या किया था, 1961 में जरा सोचो, दादर नागर हवेली किससे छुटाई थी हमने ये, दादर नागर हवेली किससे, पुर्तगालियों से, फ्रॉम पोर्टुगीज, पुर्तगालियों से, और इसको बना दिया था हमने यूटी। तो यूटी कितने हो गए जरा आप सोचिए, अब तक 6 हैं, तो यूटी 7वां कौन हो गया, तो ये बन गया। और यहीं पर फिर हमने क्या किया, 1961 में आपको पता होना चाहिए, 1961 में गोवा भी था, यहीं लिख लेते हैं। 1961 में गोवा को भी किससे मुक्त कराया गया था, गोवा को भी पुर्तगालियों से, और गोवा भी शुरुआत में क्या था, यूटी था, 1961। ठीक है, फिर आता है आपका 1962, जरा नोट करो। 1962 में क्या हुआ, 1962 में, 1962 में आपका हम कहेंगे इसको, 4 हिस्से थे आपका, पांडिचेरी, पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल, कराईकल, इन चारों को हमने इकट्ठा किया, और इन चारों जगह को हमने बोल दिया एक सिर्फ नाम से, क्या बोल दिया गया, पांडिचेरी यूटी। मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था पांडिचेरी किसके कब्जे में था, जरा बताएं। पांडिचेरी यूटी बनाया गया। किसके कब्जे में था पांडिचेरी, याद है आपको, फ्रांस से हमने इसको मुक्त कराया था 1954 में, और आपका 1962 में हमने उसको यूटी बना दिया। तो भैया 1954 से 62 तक फिर ये क्या रहा था, तो 1954 से आपका, और अगर हम बात करें 1962 तक इन्होंने अपना स्वशासन चलाया था, मतलब खुद से शासन चलाया था। और अगर मैं बात करता हूँ, पांडिचेरी ही एक ऐसा है जो फ्रांस का उपनिवेश था, और कितनी जगह पे फैला हुआ है पांडिचेरी, जरा बताएं। मैप पे रेड लाइन जो खिंची हुई है, ये पुडुचेरी यूटी है। तो फ्रांस का यहाँ पर कंट्रोल रह गया था आपका, ये तो यनम क्षेत्र है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो माहे हो गया आपका, यनम क्षेत्र हो गया यहाँ पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में आपका कराईकल और पुडुचेरी है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माहे कहाँ पर है, केरल में। तो दो तो ये ऐसे हिस्से हैं जो कि तमिलनाडु में हैं इसके, और एक हिस्सा आपका केरल में है, और एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में। यानी मैं आपसे अगर पूछूं, जो पांडिचेरी यूटी है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, पांडिचेरी आपका, एक तो पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कितने स्टेट में फैला हुआ, तो एक तो आंध्र प्रदेश में हो गया, एक आपका तमिलनाडु में हो गया, और एक केरल में हो गया। तो हम कहेंगे भैया 3 स्टेट में फैला हुआ है, कितने में, 3 स्टेट्स में। याद रखेंगे इस बात को, हमेशा याद रखना पड़ेगा, एक एक बिंदु आपको याद रखना है। और जिस दिन मैं पेन चलाना बंद करूंगा इस सीरीज में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप सब कुछ जानते होंगे, और धीरे धीरे करके सबको पढ़ेंगे, सबको। इसके बाद में फिर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है 1963 में, 1963 में कौन सा बना था, नागालैंड,
प्रश्न पूछा जाता है आपसे, नागालैंड जो बना था आपका, ये किससे बना था? असम से। असम। और असम में दरअसल में जो आपका नागा पहाड़ियां हैं, ऐसे लिख लीजिए, असम की नागा जो हिल्स थी उस टाइम पे, असम का हिस्सा होता था, नागा पहाड़ियां, और जो वहाँ का त्वेनसांग क्षेत्र है, त्वेनसांग एरिया है, त्वानसांग एरिया से इसको बनाया गया था। ठीक है। तो कभी भी पूछेगा नागालैंड को किससे अलग करके बनाया गया, तो आप बोलेंगे असम से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, इसकी जीके का पार्ट होगा। तो 1 दिसंबर बड़ा विशेष दिन है, स्टैटिक जीके में आप पढ़ते होंगे ना, 1 दिसंबर को आपका 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल बनता है नागालैंड में। वो इसीलिए बनता है नागालैंड की स्थापना की खुशी में, 10 दिनों का त्यौहार हॉर्नबिल। ये सब हम आपका कल्चर को कहाँ पर पढ़ेंगे? स्टैटिक में। तो नागालैंड हो गया। फिर इसके बाद में क्या बना? 1966 में, याद रख लेना, साहा आयोग की रिपोर्ट आई 1966 में। अब जहां पर भी बातें चल रही थी, साहा आयोग की रिपोर्ट आती है, और उसकी रिपोर्ट पर क्या किया गया? पंजाब का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, पंजाब का पुनर्गठन। यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। मुझे बताएंगे पंजाब के, आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहा आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब के कितने हिस्से कर दिए गए थे, जरा बताएं। तो साहा आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब का पहला हिस्सा तो आज का वर्तमान पंजाब ही है, जिसको आप जानते हैं। एक हिस्सा तो ये रखा, दूसरा हिस्सा जो साथी रखा वो रखा हरियाणा, और हरियाणा को आधार बनाया गया हिंदी भाषा के आधार पर। हरियाणा का जो गठन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो ये भारत का चौथा ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पर बना। और कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको कहना है भाषा के आधार पर कितने राज्य बने हैं? भारत में 4 बने हैं। अन्य राज्य जो बने हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, वहाँ के साथ ही कल्चर, कभी भी ज़्यादातर तो जो आधार होता है राज्य का वो प्रशासनिक व्यवस्था ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। ठीक है, कोई भी यूटी बनाया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, ताकि प्रशासन या देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो हिंदी भाषा के आधार पर ये कौन सा राज्य था, पूछेगा आपसे। हिंदी, या आपसे पूछ ले भाषा के आधार पर बनने वाला चौथा राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। भाषा के आधार पर दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। भाषा के आधार पर तीसरा कौन सा? गुजरात। भाषा के आधार पर पहला कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो चारों आपको पता होने चाहिए। और जब इसके लिए हरियाणा का जो गठन हुआ था वो हुआ था स्पेशली, देखो सहयोग की रिपोर्ट पर तो पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन कभी भी पूछे हरियाणा का जो गठन हुआ वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। हुकुम सिंह एक संसदीय समिति थी, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, संसदीय समिति, संसदीय समिति की सिफारिश पर इसके लिए जिम्मेदार है। क्या बोल सकते हैं? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी। हरियाणा बन गया। और तीसरा जो यहां से बना वो बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश को यहां पर बनाया गया था यूटी। अभी मैंने बताया आपको, पहले वो क्या था? यूटी था आपका पहले से ही। और हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यानी फुल स्टेट कब बना था? फुल स्टेट इन फुल स्टेट इन फुल स्टेट इन 1971। और चौथा हिस्सा आप कौन सा जानते हैं? चौथा हिस्सा इसका बना था आपका चंडीगढ़, जो आज भी यूटी है आपका। तो ये 4 हिस्से किससे बनाए गए थे? पंजाब को रीऑर्गेनाइज करके। कब? 1966 में। बात समझते चल रहे हैं? क्या बताया मैंने आपको? पहले 14 प्रांत थे, फिर आपका बंबई को, बंबई भी तो एक प्रांत था या नहीं था? बंबई एक प्रांत था या नहीं था? तो बंबई को खत्म कर दिया तो प्रांत कितने रह गए फिर? इसको तो हटा दिया ना, तो 13 हो गए। तो ये कौन सा बना आपका फिर? ये भारत का आपका बना 14वां, ये 15वां, ये सब यूटी है। ठीक है, ये भी यूटी है। नागालैंड बना था भारत का कौन सा? 16वां, 16वां। तो इस तरह से क्रम देखते रहना कौन सा बना है। ठीक है, 1966 में। फिर इसके बाद में बारी आती है 1969।
मेघालय को बनाया गया। 1969 में क्या किया गया?